हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम MCQ लेकर के आए हैं बारूजी से। तो ये आपके कंपटीशन में बहुत ही कारगर होगा। इस क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो 2024 के परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो बिना देरी किए आपको ले चलते हैं आपके क्वेश्चन बैंक की दुनिया में, जहाँ आप एक से एक क्वेश्चन देखेंगे। साथ साथ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ में असर्शन रीजन यानी पृथक्करण और कारण के जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं नीट में उसका भी समावेश किया गया है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। तो बने रहें हमारे साथ और चल रहे अपने क्वेश्चन का आनंद उठाएं। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यह आ गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश शाकनाशी खरपतवार से कौन सी क्रिया को रोकते हैं। अधिकांश शाकनाशी खरपतवार में कौन सी क्रिया नहीं होती है, कौन सी क्रिया रुक जाती है, ये आपको बताने हैं। तो कौन सी क्रिया नहीं होती है जो रुक जाती है, वह है जल के प्रकाश का बटन को रोक देती है। तो तीसरा आपका सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया अब आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पीड़क जिनमें कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता होती है उनमें पाया जाता है। पीड़क जिनमें कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता होती है किसमें पाया जाता है। वसा पारगम क्यूटिकल में, या वसा में टॉक्सिन को संग्रहित करने की अतिरिक्त क्षमता में, या टॉक्सिन को पचाने वाले एंजाइम, या उपरोक्त सभी। तो कौन सही है आपका, यहाँ पर है ये उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर कि निम्न में चावल की वह किस्म जिसने एशिया की अधिक खाद्य समस्या को हल कर दिया और जिसको IRRI में तैयार किया गया, तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है कि किस में तैयार किया गया। तो वो है आपका RI36। ये अगला क्वेश्चन है, कौन सा साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। बैसिलस एनाबिना, राइजोबियम, या एजेटोबैक्टर। तो कौन है इसमें, वो है एनाबिना। ये एनाबिना आपका है, सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पीड़कनाशी वसा स्नेह होता है। कौन सा पीड़कनाशी वसा स्नेही होता है, ये आपको बताने हैं। तो वो है आर्गेनोक्लोरीन। कौन है, आर्गेनोक्लोरीन। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन बैंकों में अनुवांशिक पदार्थ का किस रूप में संग्रह किया जाता है, यानी रखा जाता है किस रूप में, आपको ये बताना है। तो जीन बैंक में अनुवांशिक पदार्थ को किस रूप में संग्रह किया जाता है, वह है बीजों के रूप में और कायिक पदार्थ के रूप में, यानी ये ऑप्शन आपके ये तीसरा सही है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है, यानी खरपतवार को नाश करता है कौन, इसमें आपको बताने हैं। पहला DDT, BHC, या 2,4-D, या एल्ड्रिन। तो खरपतवार नाशी कौन सा है, इसमें 2,4-D है। अगला क्वेश्चन है कि एक जलीय फर्न जो एक अच्छा जैवरक है, वो अच्छा जैवरक कौन सा है। वो है साल्विनिया, एजोला पिन्नाटा, मार्सिलिया, या टेरिडियम। सो दैट्स एजोला पिन्नाटा। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें यानी कौन से कीटनाशी कसरियों के लिए सर्वाधिक विषैले होते हैं? आर्गेनोफॉस्फेट, आर्गेनोक्लोरीन, कार्बेमेट्स या पैराथियान। तो ये होते हैं आर्गेनोफॉस्फेट। भारतीय व्यक्तियों के शरीर की वसा में डीडीटी की जैविक सांद्रता कितनी होती है? तो ये कितनी है? 13 से 31 ppm में। तो इसका मतलब यह है कि डीडीटी का छिड़काव कम किया जाए। ठीक है। अगला है इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम किस पर आधारित है? पीड़क के जैविक नियंत्रण पर, यांत्रिक नियंत्रण पर, कीटनाशियों समयानुसार सुरक्षित उपयोग पर या अलाफेवम? तो अलाफेवम यानी उपरोक्त पर है। और अगला है निम्न में से कौन सा क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है? तो क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन है वह है आपका एल्ड्रीन। ठीक है, एल्ड्रीन आपका क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों की उनकी जंगली प्रजातियों के साथ संकरण लाभदायक होता है क्योंकि इससे निम्न के प्रति प्रतिरोधकता जीन प्राप्त होती है: रोगों के प्रति प्रतिरोधकता जीन, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता जीन, शुष्कता के, या फिर उपरोक्त सभी के। तो कौन सही है आपके? उपरोक्त सभी के। ध्यान में रखना है कि जब आप में कहीं इस तरह से हो कि उपरोक्त सभी है तो दो अगर विकल्प सही है तो तीसरा हो या ना हो, चौथे को आपको टिक करना होगा। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। हरी खाद के उपयोग से फसल की प्रति बढ़ जाती है 5 से 10%, 80 से 90, 30 से 50%। ये सही है। यूरियोसाइड क्या है? क्वेश्चन है कि यूरियोसाइड क्या है? तो यूरियोसाइड एक कीटनाशी है। अनुवांशिक अपरदन किसके कारण होता है? अनुवांशिक अपरदन जो होता है यह विवनीकरण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अनुवांशिक रूप से एक समान फसली किस्मों को अपनाना, तो ये उपरोक्त सभी से होता है। ठीक है। शाकनाशी निम्न में से कौन सा प्रभाव डालते हैं? तो शाकनाशी निम्न में से जल के प्रकाशिक अपघटन को रोक देते हैं, ऑक्सीजन उत्पाद को अवरुद्ध कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण को अवरुद्ध कर देते हैं। यानी ये आपका चारों कर देते हैं, तीनों सही है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है ये आपको बताने हैं। तो ब्लू ग्रीन अलगी, ये आपका ये बीजीए और बीएम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जैव कीटनाशी के उत्पादन से संबंधित है? तो वह है आपका बैसिलस thuringiensis। शीर्ष प्ररोह संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन्म प्लाज्म के आदान प्रदान के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये अधिक स्थायी है, ये आसानी से पूरे पौधे में विकसित हो जाता है, इसके पादप के वायरस मुक्त क्लोन होते हैं। उपरोक्त तीनों ये सही है। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है? कह रहा है कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु प्रकाश
ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। तो ये है आपका एनाविना। किससे? एनाविना। निम्न में से कौन सा पादप उत्पत्ति का सबसे बड़ा कीटनाशकों का एक समूह है? वह है कीटनाशकों का जो समूह है वो है पायरेथ्रोइड्स। ठीक है, ये सही है, पायरेथ्रोइड्स। निम्न में से कौन जैव उर्वरक नहीं है? तो कौन जैव उर्वरक नहीं है इसमें? ये नहीं है, लेग्यूम राइजोबियम सहजीवी। अगला है डीडीटी है। तो डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक आर्गेनोक्लोरीन है। क्या है? एक आर्गेनोक्लोरीन है। निम्न में से किस पादप का उपयोग हरी खाद के उपयोग के रूप में करते हैं? तो हरी खाद के रूप में करते हैं क्रोटेलेरिया एजेंसिया का। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है नेरिन या नोरिन टेंजीन क्या है? तो नोरिन टेंजीन जो है वह गेहूं की एक बौनी जीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन माइक्रोबाइल पीड़कनाशी है? तो माइक्रोबाइल जीवनाशी जो है वो है आपका यूरियोसाइड। किस पीड़क को नियंत्रित करने के लिए प्रभक्षी का उपयोग किया जाता है? तो प्रभक्षी के उपयोग करने के लिए जैव नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ये सही है आपका। जैव पीड़कनाशी में सम्मिलित हैं कौन है? तो जैव पीड़कनाशी में सम्मिलित हैं जैव कीटनाशी तथा जैव शाकनाशी। ये सही है। सिसबेनिया रोस्टेटा का उपयोग दूसरी जात की अपेक्षा हरी खाद के रूप में अधिकता से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मूल तथा तने दोनों में न्यूडल्स पाए जाते हैं। ये माइकोराइजा किस तरह कार्य करता है? ये आपको बताने हैं कि माइकोराइजा किस तरह से कार्य करते हैं। तो माइकोराइजा जो है विषम परिस्थितियों में मूल रोमों की तरह कार्य करते हैं। एजोला चावल की पैदावार बढ़ा देता है क्योंकि इसका सहजीवन होता है। तो एजोला चावल की पैदावार को बढ़ा देता है क्योंकि इसका सहजीवन कौन होता है? तो ये है इसका एनामिना। कौन है? ये एनामिना है। निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है? तो जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है फ्रैंकिया। कैक्टस के फैलाव को रोकने के लिए किस कीट का उपयोग किया गया था? तो कैक्टस के फैलाव के लिए किया गया था प्रिनेटा अमेरिकाना को। बैसिलस थ्यूजेंसिस का उपयोग किसके नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है? तो बैसिलस थ्यूजेंसिस
मौत, मक्खी या मच्छर सभी के लिए किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशी कौन है? तो विश्व का प्रसिद्ध कीटनाशी है DDT। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि 1984 में भोपाल गैस कांड किस रिसाव के कारण हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। निम्न में से कौन सा पादप हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है? वो ये है कोटिलिडा जेनेसिया, बिग्ना साइनेंसिस, बर्मिया, उपरोक्त सभी। तो कौन है आपका? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पादप का उपयोग भारत में सामान्यतः हरी खाद के रूप में किया जाता है? हरी खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बनाना है। सन हैम्स यानी क्रोटेलेरिया जेनेसिया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनस्टेरेज को अवरोध करता है, इनमें से कौन सा एसिटिल कोलिनस्टेरेज को संदमित करता है? ये आपको बताने हैं। तो ये है मेलाथियोन। ठीक, अगला है DDT के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो DDT के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जब DDT खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका जैविक संदर्भ नहीं होता है, यही तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीन बैंक वह स्थान है जहाँ पर मूल्यांकन पादप पदार्थ को जीवित स्थिति में संरक्षित किया जाता है, जीन बैंक रखा जाता है। तो जीन बैंक किसका भाग है? तो पूछा जा रहा है कि जीन बैंक किसका भाग है? इन सीटू संरक्षण का, एक्स सीटू। तो ये किसका है? ये एक्स सीटू संरक्षण का, दूसरा सही है। यदि राइजोबियम जीवाणु को गेहूं के खेतों में डाल दिया जाए तो क्या होगा? यदि राइजोबियम जीवाणु को खेतों में डाल दिया जाए तो मृदा के नाइट्रोजन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीटनाशी पदार्थ कीटों के किस तंत्र पर आक्रमण करते हैं? तो वो आक्रमण करते हैं नर्वस सिस्टम पर, तंत्रिका तंत्र पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा IPM यानी इंटीग्रेट पेमेंट मैनेजमेंट का भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं है फसल के प्रारंभ से लेकर अंत तक कीटनाशियों की अत्यधिक मात्रा का सीमित उपयोग पर। जिस फसल के लिए निर्धारित शैवाल का उपयोग जो उर्वरक के रूप में अधिकता से किया जाता है, कौन से हैं वो? तो वो है आपके पैडी यानी धान की फसल। पैडी फील्ड माने धान की फसल। स्पोरिन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो स्पोरिन का नियंत्रण कीट पीड़क के लिए किया जाता है।
जैविक उत्पत्ति का पदार्थ किसका उपयोग मृदा की उर्वरता को बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए किया जाता है? तो इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। प्रथम जैव कीटनाशी जिसको व्यापारिक स्तर पर निर्मित किया गया था वह कौन था? सबसे पहले वाला कौन था? तो पहले जो निर्मित किया गया था वो है स्पोरिन। ठीक है। अगला है कि प्रथम अकार्बनिक पेड़नाशी जिसका व्यापारिक तौर पर उपयोग किया गया था वह कौन सा है? वह है बोर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताने हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आजकल उपयोग किए जाने वाले अधिकांश पेड़नाशी पीड़कों के प्रति विशिष्ट होते हैं, ये सबसे गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड समानता होते हैं। तो जो हाइब्रिड होते हैं वो समानता कैसे होते हैं? कमज़ोर मजबूत जनक के समान या म्यूटेंट होते हैं। कैसे होते हैं? तो जो हाइब्रिड होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो दो शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराने पर प्राप्त संतति के बिगड़ या मतलब और उत्पादकता अधिक दिखाई देती है। इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण क्या है? ओज शक्ति। इसकी कारण है ओज शक्ति। पौधों में वर्ण की विधि जिनमें कायिक प्रजनन हो क्या कहलाते हैं? क्लोन वर्ण, पुंज वर्ण, शुद्ध वंश क्रम वर्ण या पेडिग्री वर्ण। तो ये कौन सा है? क्लोनल वर्ण। क्या कारण है कि कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हुए भी जीन पूल से विक्षेपित नहीं होते? उनका कारण है ये अप्रभावी होते हैं और विषम युग्मजीय सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। क्या कारण है कि कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हुए भी जीन पूल से विलोपित नहीं होते? इसका कारण क्या है? तो ये है कि ये अप्रभावित होते हैं और विषम युग्मी सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विपुंकेसरीकरण प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो विपुंकेसरीकरण जो होता है वह परागकोश को हटा करके किया जाता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है हेटेरोसिस क्या है? जी हाँ, हेटेरोसिस क्या है? तो हेटेरोसिस एक हाइब्रिड बिगर है। ठीक है, ये सही है आपका। नेक्स्ट है फसल सुधार योजना में अगुणित बहुत महत्व के होते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये द्विगुणितता के पश्चात समयोजमी लाइन देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके मध्य अंतःवंशीय संकरण द्वारा नई फसल ट्रिकल का विकास होता है? तो ट्रिकल का विकास होगा राई और गेहूं का। अगला है यदि एक किसान रोगी प्रतिरोधी स्ट्रेन का विकास करना चाहता है तो वह सर्वप्रथम
कौन सा चरण लेगा, संकरण या जनकों का वर्ण प्राप्त के लिए कार्य योजना या लाइब्रेरी में विषयों के लिए जांच। तो वो लेगा पहले जनकों का वर्ण करेगा कि कौन कौन के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है दो जोड़े एलिलोमार्फ से उत्पादित संकर कैसा होगा, तो होगा डाई हाइब्रिड होगा। दो एलिलोमार्फ है ना, दो जोड़े। अगला क्वेश्चन है कि ओज शक्ति का कारण क्या है, तो ओज शक्ति का कारण है विषम युग्मता। अगला क्वेश्चन है ओज शक्ति का कारण तो हो गया, ये हो गया विषम युग्मता। कोशिकीय पूर्ण सशक्तता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो पूर्ण सशक्तता जो है सभी पादप कोशिकाओं पर होता है। अगला है फसली खेतों तथा बलुई मृदाओं में निम्न में से किन पौधों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह है आपका पहला क्रोटिलेरिया जिंसिया और अल्हागी कैमेलोरम में। संकर ओज का उपयोग कायिक जनन करने वाले पौधों के लिए अधिक उत्तम है। क्यों? क्योंकि संकर तथा लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है। आज के कृषक धान के फसल 50% तक वृद्धि किसमें यानी किसके उपयोग द्वारा कर ले जाते हैं, तो 50% की जो वृद्धि होती है वो है साइनोबैक्टीरिया इन एजोला पिन्नेटा, जो इसमें डाल करके बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिल कोलिन स्टोरेज को नष्ट करता है कौन, तो नष्ट करता है उसमें कौन, मैलाथिओन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों के जंगली संबंधियों को संरक्षित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि है प्राकृतिक आवासों में उगाकर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है, एजोला व बीजीए। ऊतक संवर्धन माध्यम में प्राकणों के संपूर्ण एम्ब्रियोड के बनने का कारण क्या है, तो ये बनने का कारण है नंबर 1 ये कोशिकीय पूर्ण सशक्तता। ऊतक संवर्धन विधि द्वारा बहुत संख्या में पादपों को प्राप्त करने की तकनीकों को क्या कहते हैं, तो उस तकनीकों को कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। विश्व के सर्वाधिक खाद्य अनाज प्रदान करने वाली 3 फसलों के नाम बताओ, तो जो खाद्य अनाज पैदा करने वाली जो मुख्य 3 फसल है, ठीक है, वह है गेहूं, चावल और मक्का। कौन है, गेहूं, चावल और मक्का है। अगला है सोमाक्लोनल विभिन्नताएं किसमें पाई जाती हैं, तो सोनाक्लोनल जो जातियां होती हैं वो पाई जाती हैं पादप जो उच्च संवर्धन में बनते हैं। अंतः प्रजनन उदासीनता मुख्यतः किससे संबंधित है, तो संबंधित हैं परपरागित फसल से। पोमेटो है क्या, तो पोमेटो क्या है, पोमेटो जो है कायिक संकर और एपिलो और एलोपोलिप्डोइड है।
यानी ये सही है, यानी ये सही है। अगला क्वेश्चन है एम्ब्रॉयड क्या है? जो एम्ब्रॉयड है वह है नॉन जाइगोटिक भ्रूण है, ठीक है। पादप का वह भाग जिसका संवर्धन किया जाता है वह क्या है? वह है एक्सप्लांट्स, ठीक है। गाइनोजेनेटिक हैप्लॉइड किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? बीजांड काय संवर्धन में। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से किया जा सकता है क्या? तो फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से किया जाता है क्या? कायिक संकरण और उपयोगी, तो ये आपका सही है। क्रायो परीक्षण क्या है? अत्यधिक कम ताप पर परीक्षण होता है। वायरस मुक्त पौधे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वायरस मुक्त जो पौधे होते हैं वो पररोह शीर्ष संवर्धन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलस में पररोह के विभेदन के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो हार्मोन से आपका वेंजल अमीनो प्यूरिन, ये है। कुछ अंतराजातीय क्रॉस में जहां विकासशील संकर बीजों का भ्रूणपोष आरंभिक अवस्था में नष्ट हो जाता है, किस प्रकार का संवर्धन उपयोग किया जाता है? तो वो है आपके भ्रूण संवर्धन। हार्डेनिंग प्रक्रिया क्या है? तो हार्डेनिंग जो प्रक्रिया होती है वो पादप को कम प्रकाश तथा उच्च नमी में कुछ समय तक रखा जाता है, ठीक है। ये कोशिका संवर्धन को पुराने समय से नए ताजे माध्यम में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सब कल्चरिंग कहलाता है, ठीक है। पादपों के वन्य संबंधियों को संरक्षित रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो सर्वोत्तम तरीका है उन्हें प्राकृतिक आवासों में उगा करके रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन है गन्ने के सभी कृषि की जाने वाली किस्में किससे प्राप्त हुई हैं? ये आपको बताने हैं। तो ये है अंतराजातीय संकरण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निकोटियाना टिबिकम से निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी जीन किस विधि द्वारा स्थानांतरित की गई है? तो वो स्थानांतरित की गई है कोशिका द्रव्य संरक्षण में। किस फसल पर संयुक्त चयन विधि उपयोग की जाती है? तो वो है आपकी ये स्वपरागित व परपरागित दोनों पर। अगला क्वेश्चन है फसल सुधार का प्राचीनतम तरीका क्या है? तो फसल सुधार का जो प्राचीनतम तरीका है वह है चयनात्मक, यानी चयन करना। अगला है किसी फसल पादप की अधिकतम अनुवांशिक विविधता पाई जाती है किसमें? प्राकृतिक आवास में।
ऊतक संवर्धन किसके लिए लाभदायक है? तो ऊतक संवर्धन जो लाभदायक है वह सूक्ष्म प्रवर्धन, रोग मुक्त पौधों का उत्पादन, एंड्रोजेनिक एप्लॉइड के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन नियंत्रण किससे संबंधित है? तो क्वारंटाइन जो नियंत्रण होता है वह देश में रोगी पादपों के प्रवेश को रोकने से होता है। जैसे क्वारंटाइन किया जाता था, जो बाहर के मरीज जो बाहर कोरोना काल में जो बाहर से व्यक्ति आते थे उनको क्वारंटाइन किया जाता था, इसीलिए। तो क्वारंटाइन नियंत्रण यही है कि देश में रोगी पादपों को प्रवेश से रोकने, यानी जो देश विदेश में जो फैले हुए रोग हैं उनको दूसरों से फैलने में रोकने के लिए किया जाता था। ठीक है। हरी खाद मृदा को प्रदान करती है क्या? तो जो हरी खाद होती है वो मृदा को कार्बनिक पदार्थ, अतिरिक्त नाइट्रोजन, मृदा में अपरदन तथा निचलन से बचाती है। ये सभी होता है। ठीक है। एक कृषि में उगाए जाने वाले फसल पौधे कैसे होते हैं? तो एक कृषि में उगाए जाने वाले पौधे होते हैं पेड़ के लिए अति प्रवृत्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो स्वस्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया वो वानस्पतिक वाटिका है। कौन सी फसलों की इष्टतम वृद्धि एवं चालकता के लिए गंधक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है? वो कौन है? वह है तिलहन की फसल है। ऊतक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सबसे अच्छी विधि है बीजोतक संवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से निकटवर्ती जल राशियों में जल सुपोषण होता है। ट्राइकोडर्मा हैर्जिएनम किस एक के लिए एक उपयोगी सूक्ष्म जीव सिद्ध हो चुका है? तो वो हो गया है किसके लिए? मृदावाही पादप रोगजनकों का जैव के नियंत्रण के लिए। एक लोकप्रिय कवकनाशी के रूप में बोर्डो मिक्सर की खोज के साथ किसका संबंध रहा है? वह है अंगूर की मिलरोमिल आसिता। डीडीटी अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हैं, यानी गुजरते हुए जो आवर्धन पैदा करते हैं, क्योंकि डीडीटी कैसे होते हैं? वसाओं में घुलनशील होते हैं। डीडीटी कैसे होते हैं? वसाओं में घुलनशील होते हैं। समाक्लोन किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो समाक्लोन जो है वह ऊतक संवर्धन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? ऊतक संवर्धन द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी है? तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी वो है फ्रैंकिया। क्या है? फ्रैंकिया। ऐसी फसलों के प्रजनन को जिनमें खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन के स्तर ऊंचे हों क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव प्रबलीकरण। ठीक है।
ये अगला एक्सरसाइज चालू हो गया। अगला एक्सरसाइज है किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार क्या होता है? तो उसका मूलाधार होता है अनुवांशिक परिवर्तनशीलता। अगला क्वेश्चन है कि कौन से दक्षिण भारत में पैदा होने वाली उष्णकटिबंधीय गन्ने का तना मोटा तथा उनमें शर्करा अंश कहीं अधिक था, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया, उसको आपको बताना है। तो वो है सैकरम ऑफिसिनेरम। ये पूसा कोमल जो कि लोबिया की किस्म है, जो संकरण तथा चयन द्वारा विकसित की गई है, यह मुख्यतः किसके लिए प्रतिरोधी है? तो ये जीवाणुवीय अंगमारी के रूप में विकसित है। ठीक है। नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है। एटलस 66 गेहूं की वह किस्म है जिसमें उच्च प्रोटीन अंश होते हैं। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एससीपी हैं। सूक्ष्म पर्दों द्वारा उत्पन्न पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप से भिन्न होते हैं। अगला है कि अर्धबामन धान की किस्मों में IR8 का थाईचुंग नेटिव फर्स्ट से भी उत्पन्न किया गया है। इनमें से अब पूछ रहा कि कौन तथ्य सही है, सही तथ्य को खोजिए। तो सही तथ्य कौन से हैं आपके? वो है ये भी। ठीक है। किस फसल में पीत मोज़ेक वायरस TMB, ठीक है, के प्रति रोधक क्षमता का उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित होता है? किसके द्वारा? मूंग, लोबिया, गेहूं या सरसों? तो होते हैं मूंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका चिकनी पत्ती वाली तथा वेक्टर विहीन कपास की किस्में किस नासी कीट को अपनी ओर आकर्षित होने से रोकती हैं? ठीक है। तो वो है आपका बॉलवर्म। किसको रोकती हैं? बॉलवर्म को। यानी आपका सही है ये। अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन कार्यक्रम के मुख्य पद नीचे दिए गए हैं। चयन जनकों के बीच संकरण, दूसरा है नए कंसणों का परीक्षण, परिवर्तनशीलता का संग्रह, श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन, और ई है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। इसका आपको क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है। तो क्रम इसका सही है ये CEADB। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 250 किलोग्राम गाय एक दिन में प्रोटीन की कितनी मात्रा का उत्पादन कर सकती है? तो उत्पादन कर सकती है 200 ग्राम का। कवक पादप के सहजीवी संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा के किस पोषक का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं? तो कौन से हैं? फास्फोरस। नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत नॉर्मन ई बोरलॉग ने किसकी अर्धवामन किस्म का विकास किया? वो है गेहूं की। निम्न में से कौन सा एक कायिक संकरण का उदाहरण है? पोमेटो। अगला है IARI नई दिल्ली में बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है। इनमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलते हैं? तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और हार्मोन मिलते हैं।
पादप प्रजनन का कौन सा पद कठिन था तथा अधिक समय लेने वाला होता है? तो वो है चयनित जनकों के बीच संकरण। अगला क्वेश्चन है, ये आपको फसल दी गई है और फसल पर आपको विचार करने हैं। ठीक है, ये बी सी ये, तो इसमें सही कौन है? ये है ब्रेसिका, पूसा सेम, तना भेदक। अगला है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए जिनमें से एक या दो रिक्त हैं। ठीक है, ये तो इसका सही ऑप्शन है ये। अगला है, ये IARI नई दिल्ली द्वारा मोचन की गई किस सब्जियों की फसल में विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो हो जाएगी ये सरसों की। ठीक, लेडी बर्ड किसने छुटकारा दिलवाने के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है? तो वह है आपका एफिड से। आप एक पादप प्रजनक हैं, निम्न में से किस लक्षण अथवा ट्रेट को आप फसलों में समाविष्ट करने की प्रथम प्राथमिकता देंगे? पहले को, ये आपको एक विकल्प दिया गया, देखिए ये आपको मिलान स्तंभ है, उस स्तंभ में दो में इसको आपको मिलान करना है कि कौन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें ये आपका विकल्प ये चौथा सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के समष्टि की लगभग कितनी प्रतिशत जनता की रोजगार कृषि से प्राप्त होती है? तो होती है 62%। ठीक है, अगला देखिए, अभी एसर्शन और रीजन से सवाल आ गए, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं कथन और कारण से। कथन और कारण में तो आप जानते ही हैं कि इसके नियम क्या हैं। ठीक है, ये भी सी डी में आपके इसमें 1 2 3 में उत्तर देना होता है, यानी ABCD में ये पृथक्करण और ये कारण, यदि कथन और कारण दोनों सही होते हैं तब ये होता है, अस्पष्टी करेगा तब दूसरा होगा, है ना। तो इस तरह से आपको कारण भी दिए गए हैं ये। तो इस तरह से ये आज का ये वीडियो रहा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।